हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 26 दिवस 1 से 6 पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 13 समय समय की बात इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम हल करेंगे, कैसे आपको लिखना है, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना बच्चों, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पेपर के समय पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सब चीज़ इस चैनल पर आपको मिलेगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिवस 1 में दिया है सप्ताह में कितने दिवस होते हैं, तो आपको बताना है 7 दिन होते हैं, है ना। सामान्यतः सप्ताह का पहला दिवस कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो सोमवार होता है। कौन सा होता है? सोमवार होता है। वर्ष का ऐसा कौन सा माह है जो 30 दिवस से भी कम होता है, तो वो होता है फरवरी, है ना। 28 और 29 का होता है, तो वो फरवरी हो गया। और वर्ष का पहला दिन पहला दिवस का वार क्या है ना। तो इस बार जो आपका यानी वर्ष था, उसका पहला दिन क्या था, तो जो भी दिन था 1 तारीख यानी 1 जनवरी पूछा है, तो जो भी दिन था वो आप यहाँ लिखेंगे, है ना। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के पृष्ठ क्रमांक 166 के प्रश्न को क्रमांक 2 के रिक्त स्थान को आपको भरना है। अब इस प्रकार से आप एक दिवस करेंगे। अब दिवस 2 में क्या हुआ, अध्याय 13 है। दिवस 2 में कैलेंडर दिया है 2025 का। इस कैलेंडर को देखकर नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब यहाँ प्रश्न है कि उन महीनों की सूची बनाना है जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन किस में होते हैं, जैसे अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। इन 4 महीनों में 30 दिन होते हैं, तो इनको आप यहाँ नीचे लिखेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें पूछा है उन महीनों की सूची बनाओ जिनमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन वाले महीने कौन से हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन महीनों में 31 दिन होते हैं बच्चों, तो ऐसे आप इसके उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 3। इसमें लिखा है इस वर्ष फरवरी के महीने में कितने दिन हैं। तो फरवरी के महीने में 28 दिन है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में होते हैं बच्चों 7 दिन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर जुलाई माह में कितने मंगलवार हैं, तो जुलाई माह में 5 मंगलवार हैं। ये कहाँ से देखेंगे आप, तो ये जो ऊपर कैलेंडर है इसमें आप देखेंगे ये है जुलाई, और इसमें मंगलवार कहाँ है, ये है ट्यूसडे मंगलवार, है ना। 1 2 3 4 5 5 मंगलवार हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है। इसके बाद प्रश्न है कौन से महीने में आपने कक्षा 3 में प्रवेश लिया था, तो हमने जुलाई में लिया था, तो यहाँ पर महीने का नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है इस कैलेंडर में नीचे दी गई तारीख पर घेरा बनाना है, जैसे 12 जनवरी, 26 जनवरी, 31 मार्च, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, है ना। तो इसमें आपको घेरा बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ है वो तारीख, और उस पर आपको गोला लगाना है। अब यहाँ नीचे फिर पूछा है आपसे कि क्या इन तारीख पर कुछ विशेष है। तो 12 जनवरी के दिन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। फिर 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस होता है। 31 मार्च के दिन ईद उल फितर यानी ईद होती है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो इस प्रकार से आप ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा है। तो इसमें लिखा है 2 वर्ष पहले कौन सा साल था। तो अभी 2025 का कैलेंडर दिया है, तो 2 वर्ष पहले 2023 था, तो यहाँ लिख देंगे हम। कौन सा वर्ष अगला वर्ष होगा, तो 2026 अगला वर्ष होगा। और वर्ष 2025 में कुल दिनों की संख्या कितनी थी, तो 365 दिन थे, तो यहाँ पर हमें लिखना है। और वर्ष का पहला माह कौन सा होता है, जनवरी होता है। तो इस प्रकार आप इनके उत्तर लिखेंगे। आइए देखते हैं, अब दिवस 3 है। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए सारे काम की चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी। और आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, तो उन वीडियोस को देखने के लिए पेपर के समय, परीक्षा के समय आईएमपी प्रश्न की वीडियो आपको मिल सके, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा।
आइए देखते हैं इसमें लिखा है कौन सा त्यौहार पहले आता है। तो यहाँ पर आपको देखना है त्योहारों के नाम लिखे हुए हैं और कौन सा पहले आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ लिखा है 2024 में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार यहाँ दिए गए हैं। यह पता लगाने के लिए कि 2024 में ये त्यौहार किस दिन पड़ेंगे, 2024 का कैलेंडर देखना है और रिक्त स्थान भरना है। तो मैंने यहाँ 2024 का कैलेंडर देख के आपके लिए खाली स्थान ये भर कर रख दिया है। तो इसे आप पूरा करेंगे, थोड़ा छोटा करके मैं दिखाता हूँ ताकि आपको यहीं पर ये पूरा दिख जाए। तो देखिए त्योहारों का नाम लिखा है और तारीख दी गई है कि किस तारीख में कौन सा त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है। जैसे यहाँ पर दीपावली, तो दीपावली दोस्तों 31/10/2024 को थी, मतलब 31 अक्टूबर को, और दिन था गुरुवार। इसके बाद मकर संक्रांति 15/1/2024 दिन सोमवार को। फिर रक्षाबंधन 19/8/2024 दिन सोमवार था। और गांधी जयंती 2/10/2024 दिन बुधवार था। और मिलाद उल नबी ये 16/9/2024 दिन सोमवार को था। और ओणम 15/9/2024 दिन रविवार को था। और गुरु नानक जयंती 15/11/2024 दिन शुक्रवार को। रामनवमी 17/4/2024 दिन बुधवार को। और बुद्ध पूर्णिमा 23/5/2024 दिन गुरुवार। चेती चाँद 10/4/2024 दिन बुधवार। और महावीर जयंती 21/4/2024 दिन रविवार। और क्रिसमस था 25/12/2024 दिन बुधवार। तो इस प्रकार से आप 2024 का कैलेंडर देखकर यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो ऐसे भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे दिवस 4 है और दिवस 4 में प्रश्न है कि प्रश्न 1, घेरे में दी गई आयु को घेरे के बाहर के चित्रों से आपको मिलाना है। तो हमें अनुमान लगाना है कि कितनी आयु किसकी हो सकती है। तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा आयु कौन सी लिखी है, तो सबसे ज़्यादा आयु यहाँ पर लिखी है बच्चों 70 वर्ष, है ना, सबसे अधिक आयु लिखी है। और सबसे बूढ़े कौन होंगे, दादाजी, तो इसलिए इसे हम दादाजी से मिलाएंगे। 70 वर्ष के से थोड़ी कम आयु कौन सी लिखी है, तो यहाँ ये 66 वर्ष लिखी है। और वो कौन होंगी, फिर दादी जी होंगी। फिर इसके बाद तो इसके इससे कम आयु किसकी है, तो 38 वर्ष लिखा है, ये पापा जी होंगे। और फिर ये 34 वर्ष लिखा है, ये मम्मी जी होंगी, है ना। फिर देखो ये 9 वर्ष लिखा है, लगभग 9 वर्ष, तो ये बहन होगी। और ये 3 वर्ष लिखा है, तो ये छोटे बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से हमें अनुमान लगाकर ऐसे इस चित्र को ऐसे मिलान करना है। अब हम आगे देखते हैं ऊपर बने घेरे में सबसे अधिक उम्र कितने वर्ष दी गई है। तो यहाँ 70 वर्ष है सबसे ज़्यादा, तो हमने लिख दिया 70 वर्ष। और सबसे कम उम्र पूछा है तो 3 वर्ष दी गई है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 वर्ष। इसके बाद है यदि ये यदि ये ही परिवार के सदस्य हैं तो माँ की उम्र 34 वर्ष है तथा बेटी की उम्र 9 वर्ष है। इस प्रकार हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1 में अपना जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना है। तो फॉर्म नंबर तो यहाँ आप 5 लिख दीजिए, है ना, और मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा ये। और जन्म प्रमाण पत्र में यहाँ लिखा है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के लिए मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष 2017 के मोहगांव पंचायत, तो यहाँ आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा। लिंग में पुरुष हो, अगर लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो महिला, है ना। जन्म तारीख तो यहाँ पर 2/5/2017 लिख दी है हमने, है ना। जन्म का स्थान तो यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है जहाँ आपका जन्म हुआ, अस्पताल, है ना, तो मैंने लिख दिया मोहगांव अस्पताल। पिता का नाम तो यहाँ आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है राजीव कुमार। और माता का नाम तो यहाँ आप अपने मम्मी का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा सुमन। प्रमाण पत्र बनाने की तारीख तो 2/5/2017 लिख दी है। प्रमाण पत्र बनाने की तारीख पर आयु 2 माह की थी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऐसे एक प्रमाण पत्र बनाकर ऐसे लिखना है। अब यहाँ लिखा है अपने दोस्तों की जन्म तारीख पता करना है, तो अपने दोस्त से आपको पूछना है बच्चों। आगे देखते हैं क्या लिखा है। दिवस 6 में है, यहाँ पर जुलाई 2024 का कैलेंडर देखना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पूछा है यहाँ जुलाई माह में रविवार के दिनों की संख्या। तो रविवार देखो 1, 2, 3 और 4 थे, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर पूछा है कि जुलाई माह में कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो कुल यहाँ 31 तारीख तक है, तो 31 दिन लिखेंगे। इसके बाद पूछा है बुधवार की दिनांक 3, 10, 17, 24, 31, इनका योगफल क्या होगा। योगफल मतलब जोड़ना, तो 3, 10, 17, 24 और 31 ये पूरे को जोड़ेंगे हम, तो उत्तर आता है 85।
और इसके बाद पूछा है मंगलवार के दिनांक का योग कितना होगा। तो मंगलवार देखेंगे कहाँ है, तो मंगलवार में 2, 9, 16, 23 और 30 इनको जोड़ना है हमें, और इसको जोड़ने में आ रहा है 80, तो यहाँ 80 लिख देंगे। इसी प्रकार क्या सोमवार की तारीख को बिना जोड़े उसका योग बता सकते हो, तो उसका योग होगा 75। अब लिखा है महीने के दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख है। तो महीना का दूसरा शनिवार देखेंगे तो शनिवार देखो ये है, पहला शनिवार 6 तारीख, दूसरा 13 तारीख है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 13 तारीख। आगे देखते हैं, ऐसे दिन बताइए जो महीने में 5 बार आए हैं। तो 5 बार कौन कौन से दिन आए हैं बच्चों, तो देखो जैसे सोमवार आया है, मंगलवार और बुधवार, ये 5-5 दिन आए हैं, है ना, ये 5 दिन है। बाकी महीने देखो 4 दिन आए हैं ये बस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसके बाद पूछा है क्या एक महीने में 6 रविवार हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक माह में 31 से ज़्यादा दिन नहीं होते। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर जुलाई माह के कैलेंडर में जहाँ दिख रहे हैं वहाँ चौकोर कीजिए, है ना। तो जुलाई माह के कैलेंडर में देखो जैसे ये 4, 5, 6, 11, 12, 13 और 18, 19, 20 ये कहाँ दिख रहे हैं हमें, तो ये दिख रहे हैं, देखो ये 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, तो यहाँ पर आपको ऐसे डिब्बा बना देना है। अब यहाँ इनको जोड़ना है 4, 5, 6, तो ये मिलके 15 हो गए। 4, 11, 18 तो ये मिलके 33 होंगे। 6, 13, 20 ये मिलके 29 होंगे। फिर 6, 12, 18 मिलके 36 हो गए। फिर 4, 12, 20 ये मिलके भी 36 हो गए, और 5, 12, 9 ये मिलके 26 हो गए। तो इस प्रकार इनको जोड़कर आपको नीचे लिखना है। तो ये आपका सप्ताह 26 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 27 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।